वक्त यहाँ पर बहुत कम बच जाता है। चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का नहीं था, दोनों अलायंस की ताकतों का भी था। अब आगे के इंपैक्ट और चीजें जो है आपको किस तरह से दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खास तबका जो शायद बीजेपी की ताकत को नहीं समझता है, उनके दावे थे कि 2-3 महीने बाद सरकार गिर सकती है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे, तमाम तरह की कहानियां कसीदे पढ़े जा रहे थे। लेकिन ये चुनाव अब क्या इन चर्चाओं को विराम दे देगा एक तरह से? देखिए रहीम जी, चर्चाएं हमेशा राजनीति में होती रहती हैं और चर्चाओं पे कभी विराम नहीं होता। कभी चर्चा इधर चली जाती है और कभी चर्चा उधर चली जाती है, क्योंकि राजनीति में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं: खर्चा, पर्चा और चर्चा। इनका चलना ही अति आवश्यक होता है और ये चलती रहती है। दूसरी बड़ी बात कि राजनीति में कोई भी चीजें पूरी तरह से विराम नहीं होता। राजनीति में कोई भी कभी भी कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है। ये देश में हजारों बार हुआ है, चाहे किसी राज्य को उठा लीजिए, चाहे देश की राजनीति को उठा लीजिए, ये सब चीजें चलती रहती है। क्या हम और आपने नहीं देखा कि चंद्रबाबू नायडू किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे? तो अगर वो जाएंगे तो चले भी जाएंगे, इसमें भी कोई दौराय नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। नहीं, नीरज मेहरा जी, एक्सपर्ट्स का साफ मानना था, मैं अब वो शब्दों का इस्तेमाल भी दरअसल मैं कर लूं, सूत्रों से एक खबर है और एक्सपर्ट्स का साफ ये मानना था कि जगदीप धनखड़ दरअसल चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की ही कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो आज घर बैठे हैं। नहीं, ये बिल्कुल, ये आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को पता है कि चंद्रबाबू नायडू जी की पोजीशन क्या थी। और चंद्रबाबू नायडू निश्चित रूप से, अगर रात को इस्तीफा नहीं दिया जाता तो उनको सवेरे सरकार को लेने से देने पड़ जाते या सरकार गिर जाती। बहुत सारी चीजें हैं, उसका ही खामियाजा भुगत रहे आदरणीय धनखड़ जी, जो आज की तारीख में ना मीडिया को मिलेंगे, ना आम आदमी को मिलेंगे, ना जनता। लेकिन क्या अब बीजेपी सरकार से, एनडीए की सरकार से काला साया उठ चुका है, ये समझ लिया जाए इस आज के नतीजों के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में चीजें बनती और बिगड़ती रहती है, ये वक्त के साथ साथ चलती रहती है। सोहेल कासमी साहब